प्यारे बच्चों, आज हम पत्र लेखन भाग 2 में अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत अर्थात निजी संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, अगर घर में कोई कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में निमंत्रण देने और किसी प्रकार की सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है, अर्थात हम आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इनमें इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। अनौपचारिक पत्रों में शब्द सीमा नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने मित्र या अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को पत्र लिखने बैठते हैं तो हमारे पास उनसे बातें करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसलिए उन बातों को शब्द संख्या में बांधना थोड़ा कठिन है, तो इसमें शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र कई प्रकार से लिखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, जैसे जन्मदिन की बधाई देनी है उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। शुभकामनाएं पत्र, जैसे नववर्ष शुभकामना है, या मित्र के प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करने पर हम शुभकामनाएं देते हैं उनको। घर में कोई कार्यक्रम रखा है उसके लिए हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं। विशेष अवसर, जैसे घर में कोई त्योहार मनाया जाए, त्योहार पर किए गए कार्य का वर्णन करने के लिए। सांत्वना पत्र, जब किसी के साथ कोई दुख भरी घटना घट जाती है तो उनको सांत्वना अर्थात धैर्य देने के लिए पत्र लिखते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इन सभी पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात आसानी से समझ आ जानी चाहिए। पत्र लिखने वाला और पत्र को प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र इतना भी विस्तृत नहीं होना चाहिए कि वह समाचार पत्र की जैसा दिखाई देने लगे। इसीलिए पत्र में लिखी बात संक्षिप्त अर्थात छोटी होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा वर्तनी, शुद्ध तथा लेख स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, अर्थात हमें सुंदर लिखावट में लिखना चाहिए। अगर हम सुंदर लेख लिखेंगे तो पत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। पत्र लिखने वाले व पत्र को प्राप्त करने वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जब हम परीक्षा भवन से पत्र लिखते हैं तो हमें अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है।
उसके बाद दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखी जाती है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अनौपचारिक पत्रों में औपचारिक पत्रों की तरह विषय का प्रयोग नहीं होता। विषय का प्रयोग हमेशा औपचारिक पत्रों में ही किया जाता है। जैसे प्रार्थना पत्र है, उसमें ही हम विषय का प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद संबोधन, जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है और उसी संबंध के आधार पर उनका संबोधन किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूजनीय माताजी, जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे छोटे हैं तो उनके लिए प्रिय, प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार। अगर आपसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। अगर आपके मित्र हैं, नमस्ते, नमस्कार। अगर आपसे छोटे हैं तो मधुर प्यार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन के बाद मुख्य विषय। मुख्य विषय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए: हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप भी कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से कुछ पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखने चाहिए। जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार भरा। अनौपचारिक पत्र थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हमें समाप्ति से पहले अपने परिवार की कुशल मंगल के लिए लिखना चाहिए। उसके बाद समाप्ति, अंत में पत्र लिखने वाले का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि। जैसे कि आप अपने पिताजी या माताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री, चाचा जी को लिख रहे हैं तो आपकी भतीजी। ये सभी शब्द पत्र लिखने वाला प्रयोग करेगा स्वयं के लिए। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति अर्थात आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द। अभिवादन व समाप्ति में किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, अपने से बड़े हैं, आदरणीय संबंधी हैं, उनके लिए आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। जैसे आदरणीय चाचा जी, पूजनीय माता जी, पूज्य पिताजी। अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन या भतीजा आदि। अपने से छोटों या बराबर वालों के प्रिय चिरंजीव, प्रिय चिरंजीव, प्यारे प्रिय मित्र आदि। अभिवादन मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि। आइए अब अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पत्र के बाईं ओर लिखने वाले का पता। यहाँ जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है। उसके बाद दिनांक, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है, उसी के अनुसार संबोधन। जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। अभिवादन, अभिवादन में सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। पहला अनुच्छेद
जिसमें कुशल मंगल का समाचार दिया जाता है। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति कुशल मंगल के साथ की कामना करते हुए समाप्ति करनी है। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है, उसी के अनुसार आपने लिखना है। जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री। उसके बाद पत्र लिखने वाले का, आइए एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, परीक्षा भवन, अबस, दिनांक 27 अप्रैल 2019। प्रिय बहन, देखिए यहाँ बहन को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। प्रिय बहन, सदा खुश रहो। पहले अनुच्छेद में लिखना है, जैसे हमने पढ़ा था, कुशल मंगल का समाचार देना है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण से पत्र लिखा है, तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा गया है। इसके लिए आवश्यक है तुम हमेशा योगासन किया करो। भाग दौड़ी भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। अब तीसरा अनुच्छेद है, आशा करती हूँ कि तुम मेरी सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी बहन आशा। एक अन्य उदाहरण देखिए, मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। पत्र लिखने वाले का पता, उसके क्योंकि हम परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन, अबस, दिनांक, प्रिय मित्र दीपक, सदा सुखी रहो। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया था, न तो तुमसे बात हो पाई और न ही तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। तुम्हारे पिताजी को फ़ोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद जिले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता ने ही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग दिखाएगा और मेरा अनुमान सच साबित हुआ। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदा यह कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र आकाश।